नमस्कार, स्वागत करती हूँ मैं अपने ब्लॉग्स मोनू मेहरा ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं दिन में से कर रही हूँ। घर का सारा काम करने के बाद, बच्चे स्कूल जाने के बाद मैं अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ, क्योंकि जब बच्चे जाते हैं उसके बाद ही मेरा काम होता है। बहुत सारा काम होता है घर का, आप लोगों को पता ही है। झाड़ू पोछा, बर्तन, नाश्ता, कपड़े धोने, साफ़ सफाई, बहुत काम हो जाता है। तो मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत दिन में से कर रही हूँ। अब मैंने चढ़ा दी है दाल गैस पे। तो बाहर आपको दिखाती हूँ आज पेरीनाग का मौसम कैसा हो रहा है। तो दोस्तों, अभी ऐसा लग रहा है कि हल्की हल्की धूप आ रही है करके, पता नहीं आती है नहीं आती है। आज तो बारिश सी बता रखी है 70%। तो मैंने कपड़े अपने सारे धो दिए हैं और चटाई भी, एक कंबल भी डाल रखा है। भगवान ना करे बारिश आए, फिर क्या जो करूँ हो जाती है। और डस्टबिन भी रखा है मैंने यहाँ पे सुखाने के लिए। अब मैं लाती हूँ खेत से सब्ज़ी। आजकल खेतों में बहुत घास हो रहा है, कितना भी निकालो फिर भी वैसे ही हो जा रहा है, क्योंकि धूप नहीं हो रही है ना। धूप होती तो घास थोड़ा सूख जाता। जितना उखाड़ रही हूँ घास को, जितना काट भी रही हूँ, तो फिर वैसे ही हो जा रहा है ये। और ये है मेरा गोबर, वो तो आपने देखा ही है, और फेंक दिया है इसमें। अब ये भी ठीक करना है, 1-2 दिन में फिर इसको ठीक करती हूँ। ये है मेरे 2 बड़े बड़े आड़ू के पेड़। इस बार आड़ू तो बहुत लगे थे, पर बंदरों ने एक भी नहीं रखा है हमारे लिए, सब खा दिए हैं। ये दिख रहे हैं नीचे मेरे खेत, इतना घास हो रहा है। और बीन्स भी ख़राब होने लगे हैं बारिश की वजह से। कोई लगे हैं, बाकी बरसात की वजह से सब ख़राब हो गए हैं। अब मैं ला गई हूँ खेत में से सब्जी। ये है मेरी सब्जी। आज मैं फर्स्ट बार भिंडी तोड़ के लाई हूँ अपने खेत में से। परसों आई थी, एक ही लगा था उस दिन। आज लगभग 1-2 आलू डाल के एक सब्जी बन सकती है इसकी। और हरी मिर्च भी है, बैगन तो लगे ही थे। अब मैं इसको खाली कर देती हूँ। अब मैं नल ऑन कर देती हूँ। थोड़ी देर इनको मिट्टी लगी है तो अपने आप भीगते हैं। सब्जी इतनी महंगी हुई है, अपनी खेतों में से एक टाइम की सब्जी भी लाओ तो बहुत हो जाता है। सब्जी तो बहुत इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है, इतनी ज़्यादा कि पूछो मत। आप लोगों को भी पता ही होगा। मेरी नाल तो छोटा मार्केट है, सब्जी 3-4 दिन में आ रही है यहाँ। तो महंगा भी बहुत हो रहा है। टमाटर 250 रुपया केजी हो रहा था, हो गया है अब बाप रे, क्या खाएंगे हम लोग। अब यही टेंशन हो रही है। टमाटर का पेड़ तो मैंने लगाया था पर सूख गया। पिछली बार तो बहुत लगे थे उसमें, इस बार वो सूख गया, पता नहीं कैसे सूख गया। इस बार टमाटर महंगे हैं करके वो बेचारा पहले से सूख गया। और अब मैं सब्जी धुल गई होगी मेरी, अब लेके आती हूँ मैं उससे अंदर। एक बर्तन पकड़ लिया है, इसमें डालती हूँ मैं सब्जी, क्योंकि इसमें अच्छा है ना, ये पानी नहीं रहता है इसमें। तो अब मैं आ गई बाहर। अब डालती हूँ इसमें सब्जी, फिर रख देती हूँ धूप में। बार बार देखना पड़ेगा क्योंकि बंदर आके सब खा लेगा, फिर निकलेगी मेरी अच्छी सब्जी। तो दोस्तों, अब मैंने ये धो ली है। अब एक एक करके इनको मैं इनके परात में डालती हूँ। ये मेरी मेहनत है, मेरी सब्जी 1-2 टाइम की सब्जी हो गई है। लगभग 4 बैगन करके भी काटूंगी तो 2-3 सब्जी हो जाएगी। और हरी मिर्च भी लाई हूँ मैं। हरी मिर्च बहुत ही तीखी हो रही है। काश सभी मेरे फौजी साहब घर आए होते तो हरी मिर्च तो खाते बेचारे, छुट्टी भी नहीं मिल रही है उनको। तो अब पता नहीं कब मिलती है छुट्टी, तब तक क्या पता मेरी हरी मिर्च ख़त्म हो जाएंगे या क्या होता है। इतने छोटे छोटे भिंडी भी लाए हैं दोस्तों मैं ये, क्योंकि इनको भी बंदर खा देगा। खाएगा नहीं तो तोड़ के फिर भी फेंक देगा। बंदर तो बहुत ही बदमाश हो रहे हैं।
मारने जैसा भी नहीं है, उनको काटने के लिए आ रहे हैं। मैं ले जाती हूँ ये सब्जी अंदर। मैं सोच रही हूँ सुखा दो बाहर भी करके, सुखाऊंगी तो इनको ले जाएगा बंदर, इसलिए अंदर ही ले जाती हूँ। अब मैंने यहाँ पे रख दी है किचन में, और दाल में भी सीटी आने लग गई है। आजकल सब्जी हो, दाल हो, कुछ भी हो, बिना टमाटर के बन रहा है, क्योंकि टमाटर ला नहीं रहे हम, बहुत ही महंगा हो गया है। पहले से तो 200 था, अब 250 हो गया है। पता नहीं 400-500 कब पहुंचता है, पहुंच जाएगा बहुत जल्दी। मेरे को लग रहा है जैसे जैसे सब्जी भी इतनी महंगी हुई है, तो लग रहा है कि टमाटर भी महंगा ही होता जाएगा। अभी ये बैलून परी के लिए रखे हैं मैंने, 2-3 और बचे हैं दीवार पे। ये मेरे बर्थडे के बैलून हैं, एक एक 2-2 कर टेप निकल गया है, तो ये अपने आप गिर जा रहे हैं। ठीक हो रहा है मेरा परी के और नरेश के लिए खेलने के लिए। एक एक 2-2 बैलून, 4 और बचे हैं। तो मैंने लहसुन भी छिल के उसको काट दिया है, और यहाँ पे मैंने आटा भी गूंथ दिया है। अब ये कल का बचा हुआ मीट है। नरेश को मीट बहुत पसंद है, तो वो बोल रहा था मेरे लिए कल के लिए रख देना करके, उसके लिए मीट भी रखा है। और मैंने कढ़ाई में तेल भी डाल दिया है, और दाल भी बॉईल कर दी है। टमाटर कुछ है नहीं, तो खाली ऐसी सिंपल से बॉईल कर रखी है, मसाले डाल के, नमक वमक डाल के, लहसुन का तड़का लगा के फिर मैं बनाती हूँ दाल बना के। अब मैं जाती हूँ परी को लेने। 12:15 बजे परी की छुट्टी हो जाती है, तो मैं अब जाती हूँ परी को लेने के लिए। तो अब परी आ गई है स्कूल से। हेलो गाइस, कैसा हुआ परी स्कूल में? अच्छा। ये कहाँ से लेके आई माजा? दुकान से? हाँ। स्कूल से अब ड्रेस चेंज करके इतने रिलैक्स होके यहाँ पे बैठी है। प्लाजो पहन दिया परी ने। अब यहाँ पे बैठ के परी देख रही है आराम से टीवी। तो दोस्तों, खाना ना खा के बर्तन धो के मैं सो गई थी, अभी उठ रही हूँ। अब मैं बनाती हूँ चाय, और बच्चों के लिए जो भी खाते हैं ये लोग, ब्रेड या मैगी, वो तैयार करती हूँ। तो दोस्तों, चाय तो मेरी बन गई, और बच्चे बोल रहे थे मैगी खाते हैं करके। इनके लिए सिंपल सी बिना प्याज टमाटर वाली मैगी बना रही हूँ। टमाटर तो वैसे भी कौन डाल रहा था, इतने महंगे हो रहे हैं। प्याज डालती तो प्याज भी लोग मना कर रहे हैं, तो ऐसे सिंपल सी मैगी बना रही हूँ इनके लिए। हल्द्वानी में जो टमाटर 240 हो रहे हैं, यहाँ क्या हाल हो रहा होगा पूछो ही मत। तभी आजकल सादा खाना चल रहा है। यहाँ पे मैंने काट दी है लौकी, शिमला मिर्च और मूली की सब्ज़ी, और ये तो मेरी दिन की सब्ज़ी है, आप लोगों को पता ही है। इसको अभी थोड़ी देर में सुबह के लिए काटूंगी। तो अभी तक बाहर इतनी अच्छी धूप आई है, आज शाम तक मैंने कपड़े भी नहीं उठा रखे हैं, ऐसे ही रखे हैं। मैंने सोचा शाम तक क्या पता अच्छी धूप आ जाए। सूखने के तो कपड़े सूख गए थे, फिर भी मैंने सोचा आज अच्छी धूप में अपने आप सूखेंगे करके। यहाँ पे परी माला पकड़ के पता नहीं क्या कर रही है। क्या कर रही है? खेल कर रही है। प्लाजो पहन के। अब मैं उठाती हूँ कपड़े। तो डेली की तरह सब्जी वब्जी काट के बच्चों को होमवर्क करा के अब मैं आ गई हूँ छत में। इतना अच्छा सुहाना मौसम हो रहा है मेरी नाक का। अभी भी मेरे को हल्का हल्का जुकाम है, 1-2 दिन सही हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ अब ठीक हो जाएगा करके, फिर और वैसे ही हो जा रहा है। जुकाम ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि मौसम ऐसी हो रहा है, कभी ठंडा हो जा रहा है तो कभी गर्म। अभी इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बाहर को तो बहुत गर्मी हो रही है बोल रही थी। मम्मी से बात हुई तो मम्मी बोली है यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है, बारिश तो हो रही है पर उमस जैसी हो रही है करके, पर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ ठीक ही हो रहा है मौसम। तो दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग पर। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय दोस्तों।